आज मैं आपको एक सरल प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ। तो इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसके पहले मैंने आपको कई प्लाजो पैंट बनाना सिखाया है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और आप लोगों की कमेंट थी कि आपको ऐसा प्लाजो बनाना सीखना है जिसमें पैर के एक साइड ही सिलाई हो। तो चलिए आज मैं आपको वही प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ जिसमें पैर के एक साइड ही सिलाई रहेगी। तो चलिए कटिंग करते हैं और आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आप क्या सीखना पसंद करेंगे। चलिए कटिंग करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 2 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा को उठाएंगे और इसको उल्टा करेंगे कि पहले कपड़े को मैंने डबल में रख दिया है, उसके बाद इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे। तो अब ये 4 लेयर में हो गया है और इसको बराबर मिला के रखना है। इसको आपको साइज के हिसाब से फोल्ड कर देना है और 4 लेयर में रखना है। इसकी कटिंग के लिए आपको 3 नाप लेना है। पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप कमर की गोलाई का और तीसरा नाप हिप साइज का। ठीक है, इसी 3 नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले निशान लगाना है आपको मार्जिन का। तो 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन का निशान लगा लेना है। ये निशान लगा दिया मार्जिन का। अब इसी निशान से अब हमें लंबाई लेना है। तो जो भी आपकी साइज है अब आपको निशान लंबाई का लगाना है। तो ये हो गया 36 इंच और ऊपर का हो जाएगा मार्जिन के लिए। और आपको मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि 2 मीटर के कपड़े में आप 36 तक का ही बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई जॉइंट नहीं आएगा। अगर आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इधर से कपड़े को काटना है और यहाँ पे फिट कर देना है। ठीक है, तो आपको बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेना है। तो इससे एक सुंदर पैटर्न भी बन जाता है कि जैसे कि ये लंबाई में गया और आप आड़े में पट्टी को निकालेंगे और यहाँ पे बेल्ट के लिए जॉइंट कर देंगे तो ये और सुंदर भी दिखता है। ठीक है, तो आप इस तरह लंबाई भी कपड़े की बढ़ा सकते हैं। और ये हो जाएगा ऊपर का हमारा मार्जिन के लिए जिसमें हम रबड़ फोल्ड कर देंगे। तो ये निशान लगा दिया हमने 36 इंच का। तो ये हो गया हमारा फिक्स लंबाई का और ये हो गया मार्जिन का। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हमें निशान लगाना है हिप साइज का। कटिंग करेंगे हम हिप साइज के नाप से और जो कमर का नाप है उसके नाप से डलेगी रबड़ इसमें। जैसे कि इस पैंट की हिप साइज है 34, तो उसमें 4 इंच की लूजिंग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38 इंच का। तो 38 का आप चौथाई भाग लेना है। तो 38 का चौथाई भाग आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे निशान लगा देना है। इसी तरह आपको अपनी साइज निकालना है, उसमें 4 इंच की लूजिंग जोड़ना है और इसका निशान लगा देना है। तो निशान आपको चौथाई भाग से लगाना है और आधा इंच बढ़ा देंगे इसमें मार्जिन। अब निशान लगाना है आसन का। तो यहाँ पे भी आपको हिप साइज का चौथाई भाग रखना है। तो यहाँ पे आएगा 9.5 इंच और 2 इंच इसमें बढ़ा देना है। तो ये निशान लगाएंगे हम 11.5 इंच पे और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। 2 इंच में ही मार्जिन हो जाएगा। अब इस निशान से एक बार आपको नाप के देख लेना है। तो ये हो रहा है पूरा 12 इंच। 12 इंच का निशान लगा देंगे नीचे की साइड। तो 12 इंच पे इधर भी निशान लगा दिया है। अब आपको सेफ हंटी लेना है और इस निशान से मिलाना है और इस तरह रख देंगे। तो इस तरह आपको निशान लगा देना है। मार्जिन की साइड भी तिरछा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आपको गुलाई देना है। तो इस तरह गुलाई बना देंगे और इस तरह आपको गुलाई कर देना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी निशान पे कटिंग कर देना है। अब आप अगर इसमें घेरा बढ़ाना चाहते हैं तो 1 इंच या 2 इंच इसमें घेरा बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको घेरा ज्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो ये एक साइड से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस सिर्फ 1 इंच या 2 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं।
और यहाँ पे अब आप समझ लीजिए, अगर आपको बड़ी साइज के लिए बनाना है तो आपको सिर्फ आधा इंच नीचे बढ़ाना है। 40 से जब आप बड़ी साइज के लिए बनाएंगे तो आपको आधा इंच आसन खिसका देना है, ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे कट लगा देंगे। जिससे याद रहेगा कि इधर से आपका मार्जिन है। तो दोनों साइड कट लगाने के बाद इसका जॉइंट खोल देना है। प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको रबड़ निकालने का तरीका बता देती हूँ। वैसे तो मैं आपको कई वीडियो में बताई हूँ कि रबड़ आपको कमर के हिसाब से 4 इंच कम करना है और रबड़ की कटिंग कर लेना है। तो जैसे कि कमर 29 इंच है तो उसमें 4 इंच इसको कम कर देंगे और 25 इंच की रबड़ निकाल लेंगे। और अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो पहले आप बच्चे की कमर से रबड़ को लगाकर देख लीजिए, फिर आप रबड़ की कटिंग करिए, जिससे उसको ज्यादा टाइट नहीं होगी। तो इसको अब मैं 25 इंच के हिसाब से निकाल लूंगी। तो इसी तरह आपको रबड़ निकालना है, कमर से 4 इंच कम रखना है और रबड़ को निकाल लेना है। इस तरह प्लाजो पैंट की कटिंग पूरी हुई। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए सिलना शुरू करते हैं। अब 2 पार्ट को इनको अलग कर लेना है, इस तरह निकाल लेंगे। तो एक पार्ट को उठाना है, तो आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए नीचे की साइड आना है, बराबर मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई नीचे तक चला देना है, इधर से सीधा लास्ट। तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद अब ये हमारा जो मार्जिन का कपड़ा है उसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह पकड़ना है और इस कपड़े को एक साइड कर देना है। आधा इंच कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे और 1 इंच कपड़े को बाद में फोल्ड कर दिया। जितना आपने मार्जिन लिया है उतना ही आपको यूज करना है। इस तरह मिला के रखना है और आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड करेंगे और इस तरह दबाते जाएंगे और किनारे से सिलाई चलाते जाना है। कपड़े को संभालते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह आपको नीचे की साइड सिलाई डाल देना है। तो इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। इस तरह आपको दोनों पैर के पार्ट तैयार करना है। तो उसके बाद क्या करना है कि इसको उल्टा ही रखना है। एक पैर के पार्ट को उल्टा रखेंगे और दूसरे पार्ट को सीधा करेंगे। इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि सिलाई के साइड से इसको पकड़ना है और इसके अंदर डाल देंगे और सिलाई से सिलाई को मिला देना है। इस तरह इसको पकड़ना है। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर बिल्कुल इसको बराबर मिला देना है। ऊपर से पकड़ेंगे और यहाँ पे एक एक पिन लगा देंगे। जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस सिलाई का भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड जैसे इस साइड ही झुकी हुई है तो ऊपर से भी इसी साइड झुकी होना चाहिए। और बीच में मिलाते हुए एक पिन लगा देंगे। तो अब आपको सिलाई ऊपर से मिलाना है, आधा इंच के हिसाब से लाते हुए और निकालते हुए सिलाई लास्ट इधर तक कर देना है, घुमाते हुए डाल देना है।
तो इस तरह हमने सिलाई को डाल दिया है। ठीक है, एक गुलाई वाली सिलाई रहती है और ये बैठने में कंफर्टेबल रहती है, जल्दी टूटती नहीं है। और आप इस पे चाहो तो 2 सिलाई भी डाल सकते हो या फिर इसमें इंटरलॉक कर देना है। उसके बाद पिन को निकालेंगे, इसको फिर सीधा कर देंगे। पिन को निकाला और इसको सीधा कर देंगे। इस तरह इसको सीधा कर दिया है। अब इसको पलट लेते हैं और निशान के हिसाब से कपड़े को फिर फोल्ड कर देंगे। अब ये नेफा आपको बनाना है तो पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर जहां से हमारे निशान है उसी हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है और इसकी किनारे पे सिलाई चलाते जाना है। कपड़े को फोल्ड करते जाना है और किनारे से सिलाई चलाते जाना है। इस तरह आपको नेफा बना देना है। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच कपड़े का गैप छोड़ना है। यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़ दिया है। अब यहाँ पे पिन से रबड़ को डालेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि पहले आप रबड़ को डाल दीजिए और रबड़ में जॉइंट लगाने के बाद फिर इसको बंद कर दीजिए। तो रबड़ में पिन को डाला, अब इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह रबड़ को डालने के बाद रबड़ को इस तरह आपको रखना है, इसके ऊपर चढ़ा के इसको रख देना है। उसके बाद इसमें 2-3 सिलाइयां आपको मजबूती से डाल देना है। रबड़ डालने के बाद इधर भी इसको बंद कर दिया है। अब ये बन के कंप्लीट है। अब इसको सीधा करना है। अब आपने देखा कि ये कितनी जल्दी बन के कंप्लीट हो गया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।